देखिए, यहाँ हम जो स्थानीय व्यापारी हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत की, जो बाहर के पर्यटक आए हुए हैं उन लोगों से भी बातचीत की, और जो पर्यटन से जुड़े हुए कश्मीर के हमारे साथी हैं उन लोगों से भी मैंने बातचीत की। और 2 रोज़ से लगातार हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोगों ने ये पाया कि कश्मीर में यहाँ का हर आदमी इस बात को लेके चिंतित है जो घटना घटी है, और हर आदमी के दिल में इस बात को लेके दर्द है, तकलीफ़ है, और इसके लिए वो खुल के अपनी दिल की बात भी कह रहे हैं। दूसरा, मैंने ये पाया कि यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तौर से सुरक्षित है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो खुद ये चाहते हैं कि इस ढंग की यहाँ पे कोई घटना नहीं होनी चाहिए, और वो खुद इस बात को लेके बहुत अलर्ट है, और इस बात को लेकर वो लोगों के बीच में अपनी बात भी कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। तो मैं तो यही देश के लोगों को संदेश देना चाहूँगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महामंत्री के रूप में, कि जम्मू कश्मीर पूरी तौर से सुरक्षित है। यहाँ आने से उनको कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ नहीं आएंगे तो वो लोग सफल हो जाएंगे जिन्होंने ये हरकत करके उन लोगों को आने से यहाँ पे रोका है। तो एक तरह से हम उनके उस एजेंडे को सपोर्ट करेंगे। तो भारत के हर नागरिक का ये इस समय कर्तव्य है कि वो जम्मू कश्मीर में आए और एक गार्जियन के रूप में यहाँ पर वो पहुँचे, और उनके यहाँ आने से ये मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अब कोई भी आतंकवादी घटना नहीं घट पाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो पिछले 5-6 साल से जिस प्रकार से यहाँ पे आर्थिक उन्नति हुई है, इस प्रकार से यहाँ पे आदमी फिर से खुशहाल हुआ है, उसको रोज़गार मिला है। क्योंकि 30-35 साल का एक लंबा समय ऐसा था जब यहाँ का रोज़गार वगैरह पूरा चौपट हो गया था। एक बड़ी पीढ़ी हमारी उस गरीबी में और उस बुरे हालात से गुजरी है। उसके बाद ये एक नई फ़िज़ा आई है, एक खुशहाली आई है, और इस खुशहाली में जो लोग रोड़े अटकाना चाहते हैं, जिन्होंने ये कोशिश की है, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का मौका अब है कि हम यहाँ के पर्यटन में पूरी तौर से हिस्सेदारी करें, इसके पर्यटन को बढ़ाने का हम काम करें, जिससे कि जम्मू कश्मीर की खुशहाली, विकास और उन्नति रुकने ना पाए, थमने ना पाए। यहाँ पे पूरी तौर से जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, और यहाँ का हर बाशिंदा ये चाहता है कि यहाँ पर शांति में उसकी भूमिका हो। और यही कारण है कि हम 2 दिन में घूमने के बाद हम लोगों को कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं ज़िंदगी थम गई हो या कहीं पहिया रुक गया हो। आज भी लोग टूरिस्ट स्पॉट पे लोग जा रहे हैं, और वहाँ अपने आप को पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर, इस नरेंद्र मोदी जी बहुत ही गंभीर और जनता की नब्ज को समझने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस बात को बहुत करीब से महसूस किया कि देश की जनता इस घटना से बहुत ज़्यादा व्यथित है, दुखी है, और वो चाहती है कि इसमें सरकार को कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। तो जनता की भावना के अनुरूप उन्होंने फैसले लिए हैं, और जनता का समर्थन उनको है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब, वो लगातार जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, और लगातार जम्मू कश्मीर से वो वास्ता बना के रखे हुए हैं। अभी शायद अप्रैल में 6 अप्रैल को वो यहाँ पर थे, और लगातार वो इनपुट लेते हैं। यही कारण था कि जैसे उनको एक घटना का पता लगता है, वो तत्काल सारा काम छोड़कर यहाँ श्रीनगर पहुँच गए थे। वो पहुँचकर उन्होंने एक संदेश दिया था कि देश का गृह मंत्री आप लोगों के बीच में है, अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ताकत के साथ इन पूरी घटनाओं से निपटूंगा। इसने वहाँ एक आम आदमी को, आम पर्यटक को, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के दिल में एक ताकत पैदा की थी, एक जज्बा पैदा किया था कि हमारा गृह मंत्री हम लोगों के बीच है। आप देखिए, इसीलिए पहलगांव में उसी दिन वहाँ के लोगों ने कैंडल मार्च निकाल दिया। पहली बार आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर की धरती से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा। ये इसलिए लग पाया कि केंद्र सरकार ने और ख़ास तौर से अमित शाह साहब ने लोगों के दिल में ये विश्वास पैदा किया है कि हम आपको पूरी तौर से सुरक्षित रखेंगे, और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में हम किसी प्रकार की कोताही नहीं होने देंगे। इसलिए वो इतनी हिम्मत कर पाए। जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं एनसीपी पार्टी का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जब ये दुखद घटना हुई तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने मुझे भी बोला कि हमें वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है, और जो कश्मीर है, कश्मीर हम लोग स्वर्ग बोलते हैं कि स्वर्ग जैसा एक ऐसा जगह
ताज है भारत का। तो वहाँ पर ऐसी दुखद घटना होना पर्यटक के साथ में आज तक कभी भी नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जमा मस्जिद ने अपने आप को बंद करने का काम किया है, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ। दुख हर एक इंसान को उतना दुख हुआ है कि आपको याद होगा मोहम्मद हामिद, जिन्होंने अपने ऊपर टैंक चढ़ा लिया था, बम लेके उसके आगे चले गए थे। ऐसा ही मिसाइल काम की है सैयद आदिल ने। अपने आप को जब गनमैन के सामने दहशतगर्द के हाथ के पास में ट्रैगर लगा हुआ है और ऐसे टाइम पे एक मर्द आदमी, कश्मीरी आदमी पर्यटक को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी, अपनी जान की बाजी लगा देता है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि कश्मीरी लोग कितने दिल वाले लोग हैं। वहाँ पर मेरा तो ऐसा मानना है कि जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए उनका बिज़नेस बंद हो जाए, इसके लिए इन्होंने ये दहशतगर्दी का काम किया है। और उनकी जगह वही है, जहन्नुम उनकी जगह है। बहुत जल्द उनकी ताबूत में कील ठोक दी जाएगी। हमारी सरकार बहुत मजबूत सरकार है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली कोई भी घटना कश्मीर के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हर एक बच्चा कश्मीर के लोगों के साथ है, हर एक बच्चा कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के हर उस साथी के साथ है जिनके साथ हादसा हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि किसी को कहीं पे भी, क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं पे भी कश्मीर का या बिहार का या कहीं दिल्ली का कोई भी कहीं रहता है, वो उनका पूरा अधिकार है, क्योंकि उनका अपना घर है। पूरा भारत, समग्र भारत उनका अपना घर है। वहाँ पे रहने वाले बहन भाई हैं। हम लोग आपस में ऐसा भेद नहीं कर सकते, क्योंकि जो कश्मीरी चाहे दिल्ली में रह रहे हो या अहमदाबाद में, उन्होंने थोड़ी मारा है किसी भारतीय को, ये तो दहशतगर्दों ने मारा है। अगर किसी के साथ द्वेष करना है तो आपको उस नफ़रत को मारना पड़ेगा। जो नकाबपोश लोग आते हैं और लोगों को मार के चले जाते हैं, उनके प्रति आप रखिए नफ़रत। लेकिन जो आम कश्मीरी है, चाहे वो कहीं पे पढ़ने गया है या अपने कारोबार के लिए गया है, वो हमारा भाई है। मैं तो यही संदेश दूंगा। और मैं मिला हूँ यहाँ पर, ट्रेड यूनियन से मिला हूँ, यहाँ पर मैं और पब्लिक से मिला हूँ, हम मस्जिदों में भी गए हैं, सब ने हमारा इस्तकबाल किया है, सब ने बड़ा प्यार दिया है। और मैं तो सल्यूट करता हूँ कश्मीर के लोगों को, दिल से सलाम है। ऐसे लोग पूरे देश में हो जाएं तो ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लड़ने का जज्बा जब गन के आगे किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों का है, क्योंकि गन के आगे बोलने की हिम्मत किसी ने की है तो सैयद आदिल ने की है।